हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस हिंदी। दोस्तों, आज हमारा जो है टॉपिक है तत्सम और तद्भव। ठीक है, आज हमारा छठवा क्लास है, 6 क्लास है आज हमारा। और इसमें आज हमारा टॉपिक जो है तद्भव और तत्सम और तद्भव। कभी भी जो है परीक्षा में जो है तत्सम और तद्भव जब पूछे जाते हैं तो आज उसी के बारे में जो है हम तद्भव और तत्सम जो है कैसे पहचानते हैं उसके बारे में जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है आपका तत्सम, 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 या फिर आप इसे जो है ऐसे भी लिख सकते हैं तत्सम। ठीक है, अब इसकी जो है परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तत्सम इसकी परिभाषा जो होती है आपका, इसका अगर हम जो है संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा आपका तत् और प्लस शम। ठीक है, तत् मतलब जो होता है उसके, तत् मतलब जो है उसके होता है, और किसके, शम मतलब समान। ठीक है, उसके समान। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि किसके समान। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है संस्कृत, संस्कृत के समान। तत्सम शब्द का जो है संधि विच्छेद हो गया आपका उसके, तत् मतलब हो गया उसके और सम मतलब हो गया समान। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं यहाँ पे हिंदी में जो है, हिंदी में बहुत से शब्द जो है, हिंदी में बहुत से शब्द जो है आपके संस्कृत भाषा से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम में जो है, तत्सम या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ भी आपको आधा अक्षर दिखे, आप उसे समझ सकते हैं कि वो हमारा जो है तत्सम लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं दुग्ध। ठीक है, दूध का जो है तद्भव क्या होगा, दूध। ठीक है, इसमें जो है ये आधा शब्द जो है आपका आया हुआ है, मतलब आधा अक्षर जो है आपका यहाँ पे आया हुआ है, और ये जो है आपका ये जो संस्कृत भाषा से जो है लिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार जो है हम इसको समझते हैं कि कैसे जो है हम तद्भव और तत्सम की जो है पहचान करेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण के तौर पे हम आपको शब्द बताते हैं। जैसे हो गया आपका अग्नि। ठीक है, ये क्या है, ये तत्सम है। अगर इसका तद्भव आप अगर देखेंगे तो क्या होगा, आग। ठीक है, वैसे ही जो है आपका हो गया वायु, वायु, सूर्य। ठीक है, वायु, सूर्य, और पुत्र इत्यादि। ठीक है, सबसे पहले तो जो है आप इतना बस ये समझिए कि तत्सम शब्द जो है हमारे सारे जो है संस्कृत भाषा से जो है लिए गए हैं, और ये कहीं ना कहीं जो है आज भी जो है ये प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है ये हम तत्सम के बारे में बात कर लिए। अब हम देखते हैं तद्भव। ठीक है, तद्भव क्या होता है उसकी भी जो है परिभाषा हम जो है यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे आपका हो गया ये तद्भव। ठीक है, इसकी
परिभाषा जो है उदाहरण के साथ हम आपको बताते हैं। जैसे जो है इसका अगर संधि विच्छेद आप करते हैं तो ये हो गया तद प्लस भव। तद मतलब हो गया उससे, और भव का हो गया होना। ठीक है, उससे होना। ठीक है, संस्कृत शब्दों में जो है, संस्कृत शब्दों में परिवर्तित होकर के जो शब्द बनते हैं, ठीक है, जो शब्द बनते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तद्भव जो है आपका जो है परिभाषा आपके सामने है। और जो है संस्कृत शब्दों का जो परिवर्तित होकर के जो शब्द बनते हैं उसे हम जो है तद्भव कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण जो है आप देखिए। जैसे मान लीजिए आपको जो है संस्कृत भाषा में जो है आपका जैसे लिखते हैं कर्पूर। ठीक है, तो इसका जो है तद्भव जो है आपका हो जाएगा क्या, कपूर। ठीक है, ये जो है आपका ये तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया। बहुत ही साधारण जो है पहचानने की प्रक्रिया जो है हम आपको बताते हैं। जहाँ भी आपको जो है आधे अक्षर, ठीक है, जहाँ भी आपका जो है आधा अक्षर आपको दिखाई दे, आप वहाँ पे समझ सकते हैं क्या, तत्सम। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपके जैसे हो गए आपको गृह, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, घर। ठीक है, वैसे ही जो है आपके हो गए आम्र, जैसे आप लिखते हैं ना, ये हो गया आपका आम्र, ये आपका जो है तत्सम रूप है। और इसका तद्भव रूप अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आम। ठीक है, कुछ नियम जो है, कौन कौन सा अक्षर जो है आपको दिखेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये तत्सम है। और तत्सम का जो है परिवर्तित रूप जो है तद्भव, कौन से अक्षर जब रहे तो तत्सम होगा और उसका जो है क्या तद्भव होगा, वो हम आपको जो है नियम के द्वारा जो है बिल्कुल समझाते हैं, ताकि जो है आपको समझने में कहीं भी जो है आपको वो शब्द नज़र आएंगे तो आप तुरंत जो है उस नियम के अनुसार जो है आप उसको पकड़ सकते हैं कि ये तद्भव है या फिर जो है तत्सम है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम। ठीक है, पहला नियम जो है आपका होगा, जैसे जो है ये ये क्या है, ये आपका जो है तत्सम। आगे जो है हम आपको उदाहरण के साथ जो है बताएंगे। और इसी छ का जो है, ठीक है, इसी छ का जो है रूप बदल करके जो है आपका हो जाएगा ये छ हो गया। तो इसका रूप बदल करके जो है हो सकता है आपका ये ख हो जाए या फिर ये छ हो जाए। ठीक है, ये आपके जो दोनों हैं ये तद्भव रूप में होते हैं। ठीक है, अब इसके जो है उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है लिखना है, जैसे आपको जो है लिखना है क्षीर। ठीक है, ये क्षीर, अब इसका जो है तद्भव रूप क्या होगा,
यहाँ पे हो गया आपका खीर। हमने अभी आपको बताया ये छ जो है, अगर इसका रूप जो है नियम कहीं भी जो है आपको अक्षर जो है ये छ दिखता है तो आप उसे समझ सकते हैं कि जो है ये हमारा तत्सम है। अगर इसका अगर रूप परिवर्तित होता है तो या तो ये ख बनेगा या तो ये छ बनेगा। ठीक है, ये दोनों जो है आपके बनेंगे। जैसे एक उदाहरण हमने आपके सामने दिया हुआ है, एक जो है आपका क्षीर हो गया छ। अब ये छ जो है अगर कहीं आप ऐसे देखते हैं तो ये क्या हो गया, ये आपका तत्सम हो गया। ठीक है, और इसी का जो है ये परिवर्तित रूप है, अगर ये इसे दिखे छ का जो है तो ये आपका जो है तद्भव हो गया। ठीक है, कुछ और उदाहरण जो है हम आपको देते हैं ताकि आपको समझने में जो है आसानी होगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे अक्षर। ठीक है, अक्षर। अब इसका जो है परिवर्तित रूप क्या होगा आपका, इसका परिवर्तित रूप जो है हो गया अक्षर। ठीक है, ये आपका जो है तद्भव हो गया। उसी प्रकार जो है आप लिखते हैं जैसे परीक्षा, परीक्षा। अब इसका जो है ये छ का रूप जब बदलेगा ये आपका तत्सम हो गया, तत्सम। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आप लिखते हैं जैसे कि ये हो गया आपका परीक्षा, ये तद्भव रूप में लिखा हुआ है परीक्षा। ठीक है, उसी प्रकार आपका हो गया साक्षी, तो आप इसे क्या लिखेंगे, साक्षी। बहुत ही आसान आपको समझने में लगेगा। ये तद्भव और तत्सम, तत्सम और तद्भव जो है आपको कहीं भी जो है पेपर एग्ज़ाम में जो है कुछ भी आपको जो है इसमें जो है दिक्कत महसूस नहीं होगी आपको समझने में। बस आप जो है हमारे क्लास को जो है पूरा देखते रहिए और बहुत ही ध्यान से देखिए कि आपका जो है ये छ अक्षर जो है क्षत्रिय छ, ये आपका बदल करके जो है अगर इसका रूप अगर बिगड़ता भी है तो ये ख या फिर जो है छ बनेगा। अगर छ रहे तो आप सीधा समझ जाइए कि जो है तत्सम होगा, और अगर इसका जो है रूप अगर परिवर्तित होता है तो आप जो है उसको समझ जाइए कि वो परिवर्तित हो करके या तो ख बनेगा या तो फिर छ बनेगा। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे एक और उदाहरण देते हैं आपके सामने। जैसे हो गया आपका क्षेत्र, तो इसका परिवर्तित अगर रूप होगा तो क्या होगा दोस्तों, इसका परिवर्तित अगर रूप होगा तो ये आपका होगा क्या, खेत। ठीक है, पहला नियम आपका जो है ये है तत्सम और तद्भव पहचानने की। अब चलिए अब दूसरा नियम हम आपको बताते हैं। दूसरा नियम आपके सामने जो है वो होगा व और ब। ठीक है, जैसे आपके सामने जो है वो आता है, जैसे आपके सामने जो है तत्सम में ये आपका जो है व। ठीक है, ये आपका व। अब इसका जो है परिवर्तित रूप जो है आपका हो जाएगा क्या, ब। ठीक है, ये व है और ये इसका ये जो तत्सम परिवर्तित रूप जो है तद्भव में ये आपका ब हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी अगर कहीं आपके सामने कुछ शब्द दिखता है जिसमें व होता है तो वह आप समझ जाएंगे कि क्या है, ये तत्सम है। और इसका अगर रूप अगर बिगड़ता भी है तो ये आपका जो है ब हो जाएगा। उसी प्रकार जो है आपको हम यहाँ पे उदाहरण देते हैं। उदाहरण के साथ जो है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है आपको तत्सम और तद्भव पहचानने में जो है बिल्कुल जो है आसानी हो। ठीक है, जैसे आपका हो गया वाणिक। ठीक है, ये आपका जो है तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव क्या होगा, वाणिक हो गया। अब इसका जो है तत्सम रूप जो है आपका क्या होगा, ब नी या। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपके दूसरा शब्द हो गया वर्षा। क्या हो गया, वर्षा। इसका तद्भव क्या होगा, बरसात। ठीक है,
दूसरा जो है आपका उदाहरण हो गया, जैसे जो है वक, वक, ये सब जो है आपके संस्कृत भाषा से जो है लिए हुए हैं और इसका तद्भव हो जाएगा आपका बगुला ये। उसी प्रकार जो है आपका दूसरा उदाहरण होता है, जैसे आप लिखते हैं वर यात्रा, वर यात्रा। अब इसका तद्भव क्या होगा, बारात। वर यात्रा मतलब क्या, बारात। इसका तद्भव जो है आपका बारात हो गया। उसी प्रकार जो है आप सोच रहे होंगे कि और सारे उदाहरण आपको दिए जाएं, ठीक है, वही तो हमारा काम है। हम आपको उदाहरण के साथ साथ ही जो है सब कुछ जो है एकदम बताते चलेंगे, ताकि जो है आपको बिल्कुल एकदम जो है आसानी हो तद्भव और तत्सम समझने में, ठीक है। दूसरा आपका हो गया जैसे वधू, ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा, बहु, ठीक है। ये आपके हो गए, ये आपका जो है दूसरा नियम है तद्भव और तत्सम जो है पहचानने का। उसी प्रकार जो है हम तीसरा नियम देखते हैं, ठीक है। ये अक्षर के माध्यम से जो है आप समझ सकते हैं कि क्या तद्भव है और क्या तत्सम है, ठीक है। चलिए, तीसरा आपका नियम हो गया श। तीसरा आपका जो है नियम है ये श। अब ये श जो है परिवर्तित होगा तो ये क्या होगा, इस श में, ठीक है। अगर ऐसे कहीं भी आपको दिखता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं उसको क्या, तद्भव। और ये जो है आपका तत्सम, ठीक है। इसके भी उदाहरण जो है हम आपको बताते हैं। जैसे आपके सामने जो है श्यामल, जैसे आपके सामने जो है ये श्यामल, ठीक है। तो ये श जो है आपका ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, शावला, ठीक है। दूसरा उदाहरण जो है आपके सामने शंकु, शंकु, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा तद्भव, शुआ। उसी प्रकार जो है आपका तीसरा जो है जैसे हो गया शवशुर, श्वशुर, इसका तद्भव क्या होगा, शशुर। ये सारे उदाहरण जो है ये आपका जो है तीसरा नियम है पहचानने का। जैसे आपका जो है तत्सम हो गया दर्शन, ठीक है। तो आपका ये इसका रूप जो है क्या होगा, इसका रूप जो है तद्भव में जो है आपका हो जाएगा दर्शन, दर्शन, ठीक है। इस श को जो है इस श से जो है आप देखिए सारे श जो है श का परिवर्तित रूप जो है आपका ये श है, ठीक है। उसी प्रकार जो है वहाँ हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। ये तो हो गया आपका तीसरा नियम। चौथा नियम जो है आपका, चौथा नियम जो है त्र से मालूम करते हैं, ठीक है। त्र जैसे हो गया आपका चौथा, ये त्र, ठीक है। जब ऐसे त्र आपको कहीं भी किसी शब्द में दिखे तो आप इसे समझ सकते हैं ये क्या है आपका तत्सम। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रात्रि, रात्रि, इसका जो है तत्सम जो है क्या होगा, तद्भव क्या होगा इसका, रात, ठीक है। यहाँ पे यही तो है, इसको आपको समझाएं यहाँ पे कि जैसे त्र का अगर ये बदलता भी है रूप तो या तो आपका ये री होगा, ऋषि, या फिर जो है ये त होगा। ये दोनों जो है आपके तद्भव में होंगे, ठीक है। आप जो है हमारे द्वारा कुछ भी समझाया जा रहा है, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे जो है चैनल पे जो है बने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। पर हाँ, जितना भी आपको
बताया जा रहा है, आप हमारे वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिए, ताकि जो है आपको कुछ भी जो है डाउट हो तो आप हमारे साथ जो है उसको टेलीग्राम के द्वारा जो है क्लियर कर सकते हैं। अगर जो है आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हम उसीलिए तो ये क्लास चल रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप अगर एक बार पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं, आपको जितनी बार पूछना है आप पूछिए, हम आपको ज़रूर जो है उसको विश्लेषण के साथ जो है समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये रात्रि हो गया, ये तत्सम, और इसका तद्भव क्या हो गया, रात हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण जो है आपको हम देते हैं, जैसे राजपुत्र। ठीक है, अब इस तरह का जो है अगर रूप जो है परिवर्तित होता है तो ये आपका क्या हो गया, राजपूत। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका घ्री, यहाँ पे हम आपको बताएं ये री, तो जैसे ऐसे ही आपके सामने जो है ये शब्द है घ्री, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ये घी। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ जो है हम आपको और भी जो है शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, जिससे जो है आपको, ये तो हो गया हम नियम के माध्यम से आपको समझाएं, और हालांकि जो है आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे हो और आपके सामने जो है हिंदी में ये तद्भव और तत्सम पहचानने की प्रश्न जो है आपके सामने आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि हमारे द्वारा जो ये नियम बताए गए हैं आप उसी से जो है तद्भव और तत्सम की जो है पहचान करें। अब कुछ नियम, कुछ जो है आपको ये स्थान या फिर जो है कुछ नामों के द्वारा जो है हम आपको बतलाते हैं कि वो कौन कौन से जो है तत्सम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको जो है नोट करना हो तो आप नोट कीजिए, या फिर जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम जब आपको बारी बारी से जो है बताते चलेंगे और आप जो है उसको बारी बारी से जो है लिखते चलिएगा। जैसे आपका पहला तत्सम हो गया, पहला तत्सम हो गया आपका जैसे राशियों के नाम। ठीक है, पहला आपका हो गया राशियों के नाम, राशियों के नाम, जैसे हो गया मेष, कर्क, मकर, धनु, वृषभ। क्या ऐसे अगर जो है अगर आपसे कहीं भी जो है राशियों के नाम के बारे में जिक्र करता है या पूछता है तो आप वहाँ पे आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है तत्सम होगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपके यहाँ पे हो गए ग्रहों के नाम। ठीक है, जैसे हो गया आपका मंगल, सूर्य, बुध, बृहस्पति। ठीक है, तीसरा जो है आपका हो गया, जैसे राशियों के नाम हो गए, ग्रहों के नाम हो गए, अब जो है आपका हो गया नक्षत्रों के नाम। ठीक है, तीसरा हो गया आपका नक्षत्रों के नाम। चौथा हो गया धार्मिक संस्कारों के नाम, कुछ धार्मिक जो है धार्मिक संस्कारों के नाम। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपके हो गए वैदिक मंत्र। ठीक है, वैदिक मंत्र या ग्रंथों के नाम। ठीक है, जैसे आपका हो गया रामायण। ठीक है, अब जो है आपका हो गया संख्या शब्द। संख्या शब्द, संख्या शब्द मतलब क्या, जैसे आपका दे देता है प्रथम, ये क्या है, जैसे आपका दे देता है प्रथम, द्वितीय, ये जैसे आपका संख्या शब्द दे दिया ये प्रथम और द्वितीय, तो आप इसको जो है आसानी से समझ सकते हैं कि ये आपका जो है क्या तत्सम है। ठीक है, उसी प्रकार जो है अगर आपको दे देता है
पशु या पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम। ठीक है, अगर इतने सारे जो है अगर आपको जो है कहीं भी जो है किसी भी पेपर में दिखाई देते हैं तो पहला तो आपका ये नियम हो गया कि राशियों के नाम, ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम, धार्मिक संस्कारों के नाम और जो है वैदिक मंत्र या ग्रंथों के नाम, संख्या शब्द। ठीक है, आप इससे जो है समझ सकते हैं कि क्या आपका तद्भव होगा और क्या आपका जो है तत्सम होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार जो है हम आपसे जो है कुछ जो है तद्भव और तत्सम से जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जो है हम आगे जो है बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपके सामने एक जो है क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको करते हैं और हाँ, आप जो है हमारे वीडियो को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी जो है अंदर से कुछ फील हो कि नहीं, हमारे द्वारा जो है चलाए जा रहे क्लास जो है हमारे दोस्तों को जो है बहुत पसंद आ रहा है। जैसे आपको पूछता है कि नृत्य का तद्भव रूप होगा, तद्भव रूप होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन जो है हम यहाँ पे बताते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन हो गया नाचना, नाचना। दूसरा हो गया नचाना। ठीक है, तीसरा हो गया आपका नृत्य और चौथा ऑप्शन हो गया आपका नाच। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप तत्सम और तद्भव जो है हमने आपको जो है नियम के साथ जो है सब बताया हुआ है, तो आप जो है इसमें से जल्दी जो है आप अपना कमेंट कीजिए कि नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए, इतना जो है सही उदाहरण के साथ जो है हमने आपको बताया है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक है, ये किसका कमेंट आया हुआ है? अच्छा, ये हमारे सुनील गुप्ता जी का कमेंट आया हुआ है। इनका ऑप्शन जो है 4। ठीक है जी, बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन सही है। अब वैसे ही जो है आपका दूसरा क्वेश्चन जो है बनता है कि ठीक है दोस्तों, आपका जो है दूसरा जो है आपका ऑप्शन बनता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन आपके जो है ये रहे। पहला जो है आपका हो गया प्यास। ठीक है, प्यास। दूसरा जो है आपका हो गया प्रांगण। ठीक है, तीसरा जो है आपका हो गया वायु और चौथा जो है आपका हो गया रात्रि। ठीक है, सॉरी, इसमें आपको जो है क्या पहचानना है, हम यहाँ पे कुछ परिवर्तित कर देते हैं। आपको इसमें जो है तद्भव पहचानना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल जो है आप लोगों को देर नहीं होना चाहिए, जल्दी से आप जो है, पहले तो हमने आपसे तत्सम पूछा हुआ था लेकिन फिर जो है हमने आपसे जो है उसका रूप बदल दिया। तद्भव के बारे में आप इसमें जो है चारों ऑप्शन में से जो है आप बताइए इसमें जल्दी से जल्दी किसका कमेंट आया सर? सोनल कुमारी जी का कमेंट आया हुआ है, पहला ऑप्शन। जी बिल्कुल आपका ये जो है सही है।
ठीक है, चलिए तो आज जो है जैसे एक और हम आपको जो है क्वेश्चन देते हैं जिससे आपको जो है बिल्कुल जो है आसानी हो तद्भव और तत्सम समझने में। जैसे आपको जो है क्वेश्चन पूछता है कि पहला हो गया आपका जो है दही, दूसरा हो गया हो गया धरती, तीसरा आपका जो है ऑप्शन है युक्ति, ठीक है, युक्ति। चौथा ऑप्शन जो है आपका हो गया पृथ्वी, ठीक है। अगर आपको जो है इसमें पूछता है कि तत्सम शब्द की जो है पहचान कीजिए, ठीक है, तत्सम शब्द की जो है इसमें आपको पहचान करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसमें जल्दी से जल्दी जो है अपना कमेंट कीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी आप इसमें अपना कमेंट कीजिए। इसमें आपसे जो है तत्सम पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, जल्दी से, बिल्कुल देर ना हो आपको, क्योंकि आपको जो है नियम और जो है अक्षरों के साथ साथ जो है अक्षरों का परिवर्तित रूप करके भी जो है हमने आपको 5 तरह के जो है नियम बताए हुए हैं, ठीक है। जल्दी से इसमें जो है आप तत्सम की जो है पहचान कीजिए, जल्दी कीजिए एकदम, बिल्कुल जो है देर ना हो। कम से कम जो है आप 5 से 10 सेकंड में जो है तत्सम और तद्भव की जो है पहचान कर सकें, ठीक है जी। युक्ति, ठीक है, देखिए इसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है आपको जो है नियम बताए हुए थे कि कहीं ना कहीं जो है आप आधे अक्षर से भी जो है आप पहचान सकते हैं कि जो है क्या तत्सम है और क्या तद्भव है। इसमें देखिए जैसे आप यहाँ पे युक्ति लिखा हुआ है, ये युक्ति, ठीक है, ये आपका युक्ति लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है क्या है, ये बीच में आधा क दिया हुआ है, ठीक है। तो तत्सम की पहचान ही वही होती है, तत्सम की जो है पहचान ही वही होती है जहाँ आधे अक्षर आते हैं, ठीक है दोस्तों। जहाँ भी आपको जो है आधे अक्षर दिखें तत्सम, ठीक है, जहाँ भी आधा अक्षर दिखे वहाँ तत्सम होगा, ठीक है। जहाँ भी आपके जो है आधा अक्षर दिखें वहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं क्या तत्सम होगा, और बाकी तो नियम जो है हमने आपको बताया हुआ है, आप उसके माध्यम से जो है समझ सकते हैं कि तत्सम क्या और तद्भव क्या होगा, ठीक है। तो जैसे एक और भी जो है हम आपको जैसे आपको बता देते हैं, जैसे आपका हो गया एक तत्सम जो है वो आपका हो गया अखरोट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि अखरोट का तत्सम क्या होगा, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन हो गया अक्षवट, ठीक है, अक्षवट। दूसरा जो है आपका ऑप्शन हो गया अछोवट, ठीक है, अछोवट। तीसरा जो है आपका ऑप्शन हो गया अछोट, अछोट, ठीक है। चौथा जो है आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे अछावट, अछावट, ठीक है। तो अखरोट का जो है तत्सम क्या होगा, जल्दी से जल्दी जो है आप हमको कमेंट के माध्यम से जो है अपना आंसर जवाब जो है दीजिए, क्या होगा इसका जी। देखिए बहुत सारे लोगों का जो है जवाब अभी भी जो है बिल्कुल गलत आ रहा है, ठीक है। आप जो है
पहले ही आपको जो है हमने आपको बताया हुआ है कि छ का जो है अगर रूप, जैसे ये छ जो है हम आपको यहाँ समझाते हैं। जैसे आपका ये जो है छ, ये छ का रूप अगर बिगड़ता है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, या तो ख बनेगा, ठीक है। अगर छ का रूप अगर आपका बिगड़ता है तो या तो ये ख बनेगा या फिर क्या बनेगा, छ बनेगा, ठीक है। अगर इसका रूप बिगड़ता भी है तो या तो आपका ये ख बनेगा, नहीं तो ये छ बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि अखरोट का तत्सम क्या होगा। जल्दी से आप जो है कमेंट कीजिए। बिल्कुल जो है हम आपको जो है यहाँ पे जो है उदाहरण के साथ और नियम के साथ जो है हमने, और कुछ स्थानों के नाम कौन कौन से होते हैं तत्सम हमारे, उसके हिसाब से जो है हमने आपको यहाँ पे तद्भव और तत्सम के बारे में जो है समझाया हुआ है। तो आप जो है यहाँ पे बिल्कुल देर ना करते हुए आप अपना कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं किसी हमारे दोस्त का कमेंट आया कि नहीं आया। जी, ये संध्या मौर्य जी का जो है कमेंट आया हुआ है। इतनी देर क्यों लगी भाई आपको, ठीक है। इनका जो है ऑप्शन ये जो है तीसरा जो है ये हो गया आपका छोड़, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए जो है तद्भव और तत्सम के बारे में हमने आपको उदाहरण के साथ सब कुछ जो है अच्छे से विश्लेषण करते हुए जो है हमने आपको समझाया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए जो है इतना ही, और आगे का टॉपिक जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है आगे वाली क्लास में जो है क्लियर करते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल के द्वारा जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और वीडियो पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय।